समीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं हूं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुल्क में तकसीम की सियासत करने वाले अनासिर से खबरदार रहने की लोगों से ताकीद। नौजवानों की जहनसाजी में कौम का ताबनाक मुस्तकबिल मुज़मिर, एलजी मनोज सिन्हा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दस्तकारों को जम्मू कश्मीर की सकाफत के सफीर दिया करार। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के कैलेंडर की रस्म इजराई दी अंजाम। और सरहद पार की स्मगलिंग के खदशे के पेश नजर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की निगरानी तेज। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तकसीम की सियासत करने वाले अनासिर से खबरदार और मुत्तहिद रहने की ताकीद की है। गुजरात के प्रभास पतन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो विकसित भारत के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को अकीदत का अक्कास करार देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि यह पर्व महज एक त्यौहार नहीं बल्कि सोमनाथ मंदिर की तारीख को मद्देनजर रखते हुए रूहानी और अकीदती एतबार से काफी अहम मौका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की जहनसाजी से मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। जम्मू के लोक भवन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की 9वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग की सदारत करते हुए एलजी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मौजूदा निसाब का बारीक बीनी के साथ जायजा लेने की हिदायत दी ताकि यूनिवर्सिटी को आला मय्यार का एक मरकज बनाया जा सके। उन्होंने हर 6 माह के बाद यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग मुनक्किद कराने पर जोर दिया। मीटिंग में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकबाल, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के साबिक वजीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में एलजी ने कहा कि आंजहानी एक मिसाली लीडर थे जिन्होंने कई इस्लाहात मुअर्रिज़े वजूद में लाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के साल 2026 के कैलेंडर की रस्मी इजराई अंजाम दी। कैलेंडर में वादी के सकाफती विरसे और दस्तकारों की लगन की अक्कासी की गई है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आला ने कहा कि दस्तकारों के हाथों सदियों पुराने फन को आज भी फरोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दस्तकार कश्मीर के फनून को आगे ले जाने के सफीर हैं। इस मौके पर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, महकमे के डायरेक्टर मुसर्रत इस्लाम और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पेनकैक स्लेट मुकाबलों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली जम्मू कश्मीर टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की लगन और यूटी में खेल ढांचे के फरोग की अक्कासी होती है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर की टीम ने पेनकैक स्लेट चैंपियनशिप में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का एक तमगा जीत लिया। विलेज लेवल वर्कर्स के एक वफद ने आज जम्मू में दीही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार के साथ मुलाकात करके अपनी तनख्वाहों से जुड़े मसाइल हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि विलेज लेवल वर्कर्स दीही तरक्की के अमल में एक अहम रोल अदा करते हैं। मुख्तलिफ कबायली तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई वफूद ने आज जम्मू में कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना के साथ मुलाकात करके उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर ने कबायली तबकों के लिए शुरू की गई फलाही स्कीमों के फवाइद मुतल्लिकीन तक पहुंचाने की अफसरों को हिदायत दी। अमूरी नौजवान और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि मुल्क का नौजवान तबका विकसित भारत के मंसूबे को कामयाबी के साथ हमकिनार करने में अहम रोल अदा करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम नौजवानों को अपने इख्तिराई ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटने का मौका फराहम करता है। बाद में वजीर मौसूफ ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रोहन जेटली के साथ भी मुलाकात की। इस डायलॉग में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम मछिंद्रा पटेल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
विकसित भारत इस विषय पर मैंने खुद से शी बिल्ड्स भारत नाम से हमने एक ऐप बनाया था, मेरी और मेरी टीम ने. We actually work on that app. The app actually works as the She Builds Bharat's bridge between SHG woman to digital market. वहाँ पे हर एक woman वो as a digital organization, as a change maker and as a youth वो खुद को रजिस्टर कर पाती, वहाँ से फंडिंग ले सकती थी और वो गवर्नमेंट से हर एक स्कीम से वहाँ से कनेक्ट हो सकती. And we actually deploy those apps. And our second moment was Catalyst Sunday. Each and every citizen should उसने हमारे समाज के लिए थर्ड संडे हिट शुड बी कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी. साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जेनेटिक और मूजी अमराज पर काबू पाने में उनकी बरवक्त तशखीस और इलाज का खर्चा बर्दाश्त करने जैसे चैलेंज आड़े आ जाते हैं. हैदराबाद में नेशनल सिकिल डेवलपमेंट सेंटर सिकिलिंग एंड एक्सेसिंग मॉलिक्यूलर एडवांसमेंट्स इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समार्थ बीमारियों के तशखीसी अमल में तफावतों को दूर करने में कलीदी रोल अदा करेगा. खबर जी राम जी स्कीम से मुतल्लिक. हाल ही में मुतारिफ किए गए कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण का अवामी सतह पर वसी खैर मकदम किया जा रहा है. राजौरी के एक सरहदी गांव से ताल्लुक रखने वाले गौरव शर्मा ने इस ज़िमन में अपने तासुरात का यूं इजहार किया. लोगों को बदलाव बहुत जरूरी चाहिए था क्योंकि मनरेगा में काफी दिनों तक पेमेंट नहीं लोगों को मिलती थी. रोजगार में कमी थी. जो 100 दिन का था उसे 125 दिन का कर दिया गया. मैं केंद्र सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बढ़िया तरीके से जी राम जी को लाया. 15 दिन के अंदर लोगों को मजदूरों को पेमेंट मिले. इससे बढ़िया तो हमारे लिए कुछ नहीं है. बहुत गरीब लोग हैं सीमावर्ती इलाके में, तो सारे लोग इससे खुश हैं. ये हैं पुंछ से ताल्लुक रखने वाले गुरदीप सिंह के तासुरात. ये वीबी जी राम जी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड और आजीविका मिशन ग्रामीण. इस कानून में अमेंडमेंट लाई गई ताकि जो एमजे निर्गा के प्लान के अंदर जो हमारे देशवासी पेमेंटों को लेके आप देखेंगे इसमें पहले जो कानून था उसमें 100 दिन का उनको पैसा मिलता था, इसमें 125 दिन का मिल रहा है. और भी इसमें जितनी भी अमेंडमेंट इस कानून में चेंज की गई अपने देशवासियों के लिए और सुविधाजनक इस कानून को बनाया. देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट को वजीर आज़म की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है ताकि इसे मजीद मुअस्सर बनाया जा सके. बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है. 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया. अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा. विकसित भारत के लिए विकसित गांव और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई. इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया. विकसित भारत जी राम जी कानून के कई मुस्बत पहलू हैं जिन पर लोग इत्मीनान का इजहार करते हैं. इस कानून के मुताबिक ग्राम पंचायत में तमाम काम मंजूरशुदा मंसूबों के ऐन मुताबिक ग्राम सभा मंजूर करेगी, जबकि पंचायती मंसूबे को काम की तफवीज के लिए असल बुनियाद बनाया जाएगा. इस कानून के मुताबिक अब अय्याम कार 100 के बजाय 125 कर दिए गए हैं. ताहम बेरोजगार अलाउंस की फराहमी के लिए मजबूत तरीकेकार तरतीब दिया गया है. कानून में वक्त पर मजदूरी अदा किए जाने की गारंटी दी गई है. यह सारा कानून डिजिटल तरीके से अमलाया जाएगा. बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से राजौरी के दसाल इलाके में पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत पार्टी लीडर विबोध गुप्ता ने की. उन्होंने कहा कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कानून को मुतारिफ करके देही आबादी की तरक्की की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एमजी नरेगा को बकौल उनके हदफ तनकीद बनाने पर बीजेपी की शदीद नुक्ताचीनी की है. श्रीनगर में आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की जानिब से दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर आदिल फारूक मीर ने कहा कि एमजी नरेगा जम्मू कश्मीर में लाखों गरीब कुंबों को रोजगार फराहम करती है और बीजेपी ने बकौल उनके गलत पॉलिसियां अपनाकर ऐसे कुंबों को मुश्किलात में मुब्तला किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया. समीन उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों में आंखों की बीनाई के मसाइल भी पैदा होते हैं और अगर चंद एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं तो बीनाई से मुतल्लिक इन मसाइल को टाला जा सकता है. इस सिलसिले में वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, उम्र बढ़ने के साथ अगर नजदीक की चीजें देखने के लिए ऐनक पहनना पड़े
یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں، لیکن چیزیں دھندلی نظر آنے لگیں، آنکھوں کے سامنے دھند نظر آنے لگے، رنگ پھیکے دکھنے لگیں، رات کو روشنی سے آنکھوں میں چبھن ہو یا بار بار چشمہ بدلنا پڑے، تو یہ کیٹریکٹ کی شروعاتی اشارے ہو سکتے ہیں۔ وقت پر جانچ اور علاج سے روشنی واپس آ سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے سرحد پار سے ہونے والی اسمگلنگ کے بارے میں بڑھتی تشویش کے پیش نظر جموں کشمیر میں بین الاقوامی سرحد اور LOC سے متصل علاقوں میں نگرانی تیز کر دی ہے۔ گریز، اوڑی، کرنا اور ٹنگڈار سیکٹروں کے ساتھ ساتھ جموں خطے میں اہمیت کے حامل علاقوں سمیت کلیدی سرحدی خطوں میں سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ محکمہ سیاحت زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو جموں کشمیر کی سیر کی جانب راغب کرنے کے لیے وسیع پیمانے کی تشہیری مہم چلانے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پر روڈ شوز کا بھی انعقاد کر رہا ہے۔ اس تعلق سے محکمہ سیاحت کشمیر کے ڈائریکٹر سید قمر سجاد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو ہمارے ٹریڈ اینڈ ٹریول ٹور جو یہاں پہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے فریٹرنیٹی ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت انتھک کوشش کی کہ ٹورسٹ کو باور کرایا جائے جو کشمیر ریجن جو ہے یہ سیف سیکیور ہے۔ دوسرا یہ جو ہمارے اس وقت ٹورسٹ جو ریاست سے باہر یہاں آتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ گلمرگ جا رہے ہیں، سونمرگ جا رہے ہیں، پہلگام جا رہے ہیں، جھیل ڈل کی سیر کرتے ہیں، یہاں پہ ہاری پربت بھی چلے جاتے ہیں، فورٹ بھی چلے جاتے ہیں، تو ہر ایک جگہ جاتے ہیں۔ گڈ چنک آف دا ٹورسٹ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ کلچر کیا ہے، کیوزائن کیا ہے۔ وی آر گیٹنگ لاٹ آف ورائٹی آف ٹورسٹس ناؤ۔ تو اس میں میرا پیغام ان سب کے لیے ہے کہ آپ آئیے، دیکھیے، یہاں پہ امن ہے، شانتی ہے، پیار ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قدرت کا حسن ہے، ان وادیوں میں آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ تو آپ آئیے اور یہاں سے محسوس ہو کے چلے جائیے گا اور یہاں کے ایمبیسڈر بنیے۔ اسی دوران ان دنوں کافی تعداد میں سیاح وادی کا رخ کر کے یہاں کے سرد موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام میں سیاحوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کئی سیاحوں نے اپنے تجربات کا یوں اظہار کیا، ہر چہرہ یہاں چاند۔ لوگ مدھیہ پردیش بھوپال سے ہیں، ہم لوگ ریلز میں دیکھتے تھے، انسٹاگرام وغیرہ پہ وائرل ویڈیوز دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اتنا خوبصورت نہیں ہوگا، بٹ ریئل میں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا نام زینت شمس ہے، نام فرام کولکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے سنا تھا کشمیر جنت ہے اینڈ اٹس ریئلی ٹرو۔ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی پیارے لوگ ہیں، بہت ہی اچھا لگا سب سے مل کے۔ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مطلب جو دکھایا جاتا ہے ویسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اور سیفٹی بھی بہت اچھی ہے، اس کے لیے بہت اچھی سیفٹی ہے۔ اور سب لوگ جو بھی ہم لوگ کو ملے ہیں یہاں پر، جو ہم لوگ کے یونین والے ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، ہوٹل والے ہو گئے، سب نے بہت اچھے سے ٹیک کیا۔ یہ وادی کشمیر ہے، جنت کا نظارہ، جنت کا۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں نیشنل بک ٹرسٹ اور وزارت تعلیم کی طرف سے نیو دلی ورلڈ بک فیئر 2026 کا 53واں شمارہ جاری ہے۔ اس 9 روزہ میلے میں 35 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زائد ناشر شرکت کر کے اپنی کتابوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس سال اس میلے کا اہم جز راشٹریہ ای پستکالیہ ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے جس کے ذریعے لوگوں کو 6000 ای کتابوں تک مفت رسائی حاصل ہوگی۔ سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے، اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔ کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک ٹی وی اداکار نریش کول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان سب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جتنے بھی غریب ہیں، بیوائیں ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہم لوگ شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، اگر اس میں سے بچا کے ہم لوگ یتیموں کو، غریبوں کو، بیوائیں ہیں، ان کی مدد کرے، ان کے روزگار کا سادھن دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ زیادہ بڑھیا ہے۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर की वहदत और शिनाख्त के लिए अपने उसूलों पर कायम है। पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने आज श्रीनगर के मलारटा इलाके का दौरा करके आग मुतासरा कुंभों के हक में कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से 50,000 रुपए फी कुंभा इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान बराह रास्त रेल सर्विस शुरू की जानी चाहिए। एडीजी आर्मड पुलिस आनंद जैन ने जम्मू सूबे के अंब घरोटा का दौरा करके वहां आईआरपी 7वीं बटालियन और बॉर्डर 1st बटालियन के काम और उनकी ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर समाज से रुश्वत खोरी की बिद्दत का खात्मा करने और राशि अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। एसीबी खासतौर से अराजी घोटालों के मामलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई कर रहा है। एसीबी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक का पैगाम। जो भी लैंड के इंक्रोचमेंट्स हुए हैं इसमें भी हमने इस बार कोई 8 केसेस दिए हैं कि जो कुछ लैंड जो है जो लैंडलेस लोग होते हैं उनको दी जाती थी और उस लैंड को कुछ जो लैंड माफिया है उसको अपने पास लेकर के मतलब उनको कुछ पैसा दे करके उसको कागजों में हेरफेर करके फिर अपनी कॉलोनियां बनाते थे। तो इस तरह के केसेस भी आने लगा है। तो ज्यादा क्योंकि अफेक्ट जो सेक्शन होता है वो लैंड के कारण होता है, उसमें उसकी पूरी पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स लग रहे हैं। मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने सोपोर में उमर मोहम्मद, माजिद अशरफ खान, नासिर यूसुफ शाह और मुसद्दिक मेराज नामी 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उधर पुलिस ने कुलगाम में आजाद अहमद नायको नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन स्मगलरों के कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार भी बरामद की गई है। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल और परसों यानी सोमवार और मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फोन नंबर 0194245219 पर हो रही है। ख्वाहिशमंद अफराद दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने मसाइल या शिकायत रिकॉर्ड करवा सकते हैं। शिकायत हमारे ईमेल एड्रेस पर भी तहरीरी तौर या वॉइस मैसेज के जरिए भी भेजी जा सकती हैं। ईमेल एड्रेस है radiokashmir@gmail.com। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।